सभी को सुप्रभात और सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संजीवनी सिंह पड़िहार बीकानेर राजस्थान से दयानंद पब्लिक स्कूल से कुछ अपने विचार प्रकट करने आई हूँ देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण पर। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में प्रकट हुई। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत अपना दुख कुछ यूं जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटे नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही एक विस्फोट हुआ कि सारे जिस्म की कई बोटियां चली गई, सारे ही जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा कर यूं भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। अब आप मुझे एक बात बताइए कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना आप उसको देशभक्ति कहते हैं, या साल में 2 बार तिरंगा लहराने को आप देशभक्ति कहते हैं? चलिए मान लीजिए आप कहते हैं कि हम इसको देशभक्ति कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी वो फुटपाथ पे नंगे पैर तिरंगा बेचने वाला बच्चा या बच्ची, वो जब तिरंगा बेचता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, आप उससे उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, आप उसे वो कहेंगे। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। आपको पता है देशद्रोही से भी बड़ा एक द्रोही होता है। कौन? वो बच्चे, वो ऐसी माँ बाप की संतान जो अपने माँ बाप को बोझ समझकर वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ देती है। ऐसा देशद्रोही अगर हो तो हम उसको यही कहेंगे, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, भाईचारे से रहना है तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये शमशान भी तेरा है। अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के दिल में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। आपको याद है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जब अंग्रेजी फिरंगियों ने हम पर राज जमाया था, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोलों उमड़ आते थे, और खून में आने वाला वंदे मातरम के नारों को सुनकर खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के दिलों में, उनकी जड़ों में तूफान ला देता था। अंत में मैं सभी से विदा लेना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी, सारे जहां से अच्छा जय हिंद, वंदे। धन्यवाद। शुक्रिया बेटा आपका।
ये बिटिया जिसने अपने भाव और विचार और बहुत सच कहा इसने कि 3 रंगों की डीपी बना लेने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती, अब हम हिपोक्रेट बन करके और देशभक्ति का दिखावा करने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, और इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हमने जितना काम करना शुरू किया है सोशल मीडिया के दौर में, उसे केवल शो ऑफ करना होता है। मैं ये कहता हूं, आप अगर किसी पीड़ित, मजलूम, दुखी व्यक्ति की मदद करेंगे तो ये भी राष्ट्रभक्ति है। आप अगर कहीं आपके आसपास कचरे का ढेर पड़ा है, कई दिनों से पड़ा है, हम सोचेंगे तो साहब निगम और म्युनिसिपैलिटी की ही ड्यूटी है, क्या ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको दूर कर दें? बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति दिखा सकते हैं। दिक्कत यह है कि हम मॉरलिटी के नाम पर सिर्फ दूसरों से अपेक्षा करते हैं। कल दीप जी ने कहा कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। यहां पर जो स्थितियां हैं, आप और हम जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, एक राय है, और जिस ग्लोबल ह्यूमैनिटी की बात हम कर रहे हैं, दुनिया के हर कोने में जहां कहीं भी मानवता पीड़ित और करा रही है, वो दुखी है, हमें वहां जाकर के काम करने की जरूरत है।